हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया के अंदर लोग गोल्ड के अंदर मतलब सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। चाहे वो ज्वेलरी बनवा लेते हैं या ज्वेलरी खरीद लेते हैं या गोल्ड कॉइन्स बाय कर लेते हैं या गोल्ड के जो बार्स आते हैं जिनको सोने के बिस्किट्स भी बोलते हैं या वो भी बाय कर लेते हैं। क्योंकि जो गोल्ड है वो इंडिया के अंदर बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। देखिए, किसी का भी शादी ब्याह वगैरह हो तो लोग क्या है कि तैयारी पहले से ही करके रख लेते हैं। भाई आने वाले टाइम में मेरे बच्चे की शादी होगी, 10 साल पहले 20 साल पहले धीरे धीरे गोल्ड करके इकट्ठा रखते हैं लोग। और लोगों के पास एक्स्ट्रा थोड़ी भी सेविंग होती है तो वो गोल्ड लेने का ट्राई करते हैं। और देखिए, ओवर द पीरियड गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं और जिससे हमें प्राइस अप्रिशिएशन का फायदा भी मिलता है। और देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होता है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आते हैं तब गोल्ड के प्राइस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि तब क्या है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। तो अगर ग्लोबली भी देखें तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट काफी सेफ माना जाता है। और अभी जुलाई बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी जो है कम की थी। अब इससे इन्वेस्टर्स को यह फायदा है कि वो कम टैक्सेस के साथ गोल्ड बाय कर सकते हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के पास। और देखिए, फिजिकली हम कोई भी गोल्ड बाय करते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी बाय करते हैं, गोल्ड कॉइन्स बाय करते हैं या गोल्ड बार्स जिनको सोने के बिस्किट्स बोलते हैं, वो अगर हम बाय करते हैं तो उनको कैरी करना, फिजिकली स्टोर करना, लॉकर के अंदर रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और रिस्क भी बना रहता है कि भाई घर में अगर स्टोर वगैरह करते हैं तो चोरी ना हो जाए, तो मतलब काफी रिस्क रहते हैं। और फिजिकल गोल्ड को क्या है कि हम इंस्टेंटली बाय और सेल नहीं कर सकते। मतलब इंस्टेंटली फटाफट हमको अभी जस्ट चाहिए सेल करने के लिए या जस्ट अभी बाय करने के लिए चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे क्या है कि हम गोल्ड को इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकें? मतलब इंस्टेंटली जब चाहिए तब सेल कर सकें और बाय कर सकें और फिजिकली कहीं पर स्टोर ना करना पड़े, मतलब डिजिटल फॉर्म में मिल जाए। तो ऐसा एक तरीका है गोल्ड ईटीएफ। अब ईटीएफ का मतलब होता है, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर अभी आपको बताया था कि ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब हम गोल्ड ईटीएफ को नॉर्मली स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हैं क्योंकि ये एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो इंस्टेंटली बाय और सेल हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में हमें ये गोल्ड जो है मिल जाता है। तो ऐसा ही एक ईटीएफ अभी ग्रो ने अभी लॉन्च किया है, ग्रो गोल्ड ईटीएफ, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। ये एनएफओ है, मतलब न्यू फंड ऑफर। ग्रो गोल्ड ईटीएफ एक ओपन एंडेड ईटीएफ है जो कि रेप्लिकेट करता है फिजिकल गोल्ड की प्राइस को। मतलब जो फिजिकली गोल्ड की प्राइस चल रही होती है वही प्राइस हमारे ईटीएफ के अंदर होगी। और गोल्ड ईटीएफ रिप्रेजेंट करता है जो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, 99.5% वाला गोल्ड, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारा पैसा है वो रियल गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। फिजिकली तो हमने कुछ बाय कर लिया, वो फिजिकल फॉर्म में रहता है, उसको सेव करना, स्टोर करना थोड़ा दिक्कत वाली बात। ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में आप कह सकते हैं, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर रहता है। तो ग्रो गोल्ड ईटीएफ को क्यों कंसीडर करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो पहला तो फायदा ये है कि ये पूरे फिजिकल गोल्ड की प्राइस को ही मिरर करता है। मतलब जो मार्केट में गोल्ड की प्राइस चल रही होती है वही गोल्ड ईटीएफ की प्राइस होती है और सेम वैसा ही हमें रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि इट इज रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय सेबी। ग्रो गोल्ड ईटीएफ हाईली रेगुलेटेड है एंड ट्रांसपेरेंसी है इसके ऑपरेशंस में। तीसरा फायदा है कि गोल्ड एज ए हेज आप काम में ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या स्टॉक मार्केट में बड़ा कोई क्रैश आता है या स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब क्या है कि लोग गोल्ड में पैसा ज्यादा डालते हैं। तब गोल्ड के प्राइस में हमें इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे 1978 के अंदर ऑयल एनर्जी क्राइसिस आया था। तब क्या है कि S&P 500 इंडेक्स गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए थे। फिर 1986 और 1987 जापान एसेट प्राइस बबल एंड ब्लैक मंडे ऑफ 1987, तब भी गोल्ड ने बढ़िया रिटर्न दिया। 1993 ब्लैक वेडनेसडे या 2001-2002 के अंदर .com बबल, तब भी गोल्ड ने S&P 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 से भी बढ़िया रिटर्न दिया है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 2020 से 2022 तक कोविड-19 है, फेड के कारण भी मार्केट के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली थी। तब मार्केट के अंदर गिरावट थी पर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीमेंट हो रहे थे और गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिल रहा था। तो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम या स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम गोल्ड ने बढ़िया रिटर्न दिया है। तो इसको एज ए हेज हम काम में ले सकते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट में गिरावट है, हमको लगता है कि आने वाले टाइम में गिरावट आ सकती है, तो हमारा पैसा जो है हम गोल्ड ईटीएफ वगैरह के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। वापस जब लगता है कि तेजी आने वाली है तब वापस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर चौथा फायदा है कि कन्वीनियंट है, इंस्टेंटली हम इसको बाय और सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है और इसके स्मॉल यूनिट्स भी हम बाय कर सकते हैं। भाई आपको 0.01 ग्राम्स लेना हो, कुछ भी हो, जितना आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से हम बाय कर सकते हैं। पांचवा फायदा है कि एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हैं लोन के लिए। कुछ भी चीज गिरवी रखनी है तो इसको हम गिरवी रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं।
छठा फायदा है टैक्स एफिशिएंसी। देखिए, अगर आप गोल्ड ईटीएफ को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब अगर उसको आप बाद में सेल करते हैं 1 साल के बाद तो आपके 12.5% लगेंगे टैक्स। और अगर आप 1 साल से पहले सेल करते हैं तो एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर इनकम टैक्स लैब। तो ये फिजिकल गोल्ड से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए मिनिमम 3 साल होल्ड करना पड़ता है। अगर 3 साल से पहले सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। फिर 7वां फायदा है कि हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे डॉलर के मुकाबले रुपीज का भाव गिरता है तो उसका भी फायदा मिलता है। जैसे बात करें 2014 से 2024 तक गोल्ड ने 106.76% के रिटर्न दिए हैं इन यूएसडी टर्म्स। और इंडियन रुपीस जो डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले, पहले $1 का भाव 61.54 रुपए था 2014 के आसपास, और अभी जो लगभग भाव चल रहा है 83.82 के आसपास। अगर आईएनआर के अंदर ग्रोथ देखें तो 181.62% की ग्रोथ है। तो मतलब गोल्ड एक वैल्यूएबल एसेट है करेंसी डेप्रिशिएशन और इन्फ्लेशन के अंदर। तो काफी सारे फायदे हैं गोल्ड ईटीएफ के। इंस्टेंटली बाय सेल कर सकते हैं, कहीं फिजिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो ग्रो गोल्ड ईटीएफ जो एनएफओ है वो 7 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, और इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपए से। एग्जिट लोड निल है, क्योंकि आप उसको नॉर्मली एज ए स्टॉक के जैसे बाय सेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और भी ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा।